Get on my head. Get on my head. मेरे पास TVS एक्सल BS6 की बाइक आई है और इस बाइक में प्रॉब्लम क्या हो चुका है। मैं पूरी गाड़ी को ओपन करके रखा है। अब इस बाइक में प्रॉब्लम क्या है, TVS एक्सल में ये स्टार्ट करते हैं तो ये स्टार्ट तो हो जाती है, स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे स्टार्ट होने के बाद हल्का रेस लेते हैं तो तुरंत बंद हो जाती है। इसी तरीके से प्रॉब्लम मेरे पास आई है। तो जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आए कि हल्का रेस लेने में बंद हो जाए तो सबसे पहले नंबर 1 में चेकआउट करना है इसका ECU। तो ये ECU को चेक करना है। तो ये बैटरी के बगल में लगा रहता है, तो ये 90 डिग्री में फिक्स करना है। ये एक तरफ झुका रहेगा, ये टेपर रहेगा, तो ये इसी के अंदर बाइक एंगल सलेंसर लगा होता है। तो ये ECU को प्रॉपर सेंस नहीं कर पाता जब टेपर रहेगा। तो इसको 90 डिग्री में फिक्स करना है। अगर इस तरीके से प्रॉब्लम आ जाए तो मैं इसको 90 डिग्री में फिक्स कर देता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी लूज रहता है। तो इस तरीके से ना फिट हो तो इसे फेविक्विक लगा के इधर जॉइंट कर देना है और अच्छे से 90 डिग्री में फिक्स कर देना है। मेरी बात को समझने की कोशिश करें। फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, इधर 90 डिग्री में फिक्स कर दिया है, फिर भी गाड़ी स्टार्ट करने के बाद हल्का रेस लेने के बाद बंद हो जाती है, तो फिर इसका इंजेक्टर चेकआउट करना है। तो मैं इंजेक्टर को चेकआउट करना है। ये मेरा इंजेक्टर लगा होता है और ये इंजेक्टर के जो पतले पल्ले छेद होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। ब्लॉक हो जाने के कारण हेड में प्रॉपर पेट्रोल का छिड़काव नहीं कर पाता, या फिर इसको इंजेक्टर को वोल्टेज नहीं मिल पाता। तो सबसे पहले वोल्टेज चेकआउट करना है। तो मैं सीरियल बाय सीरियल नंबर से सभी चीज़ों को चेकआउट करना है। तो ये सॉकेट में ओपन कर लेता हूँ। जो इंजेक्टर के पास वोल्टेज की सप्लाई आती है वो चेकआउट करना है। तो ऑरेंज कलर के वायर में चेकआउट करना है। तो मल्टीमीटर के द्वारा चेकआउट कर लेना है। ये मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट कर लेना है। अब सेट करने के बाद मैं एक मल्टीमीटर का वायर ऑरेंज वाले वायर में अटैच करता हूँ और एक मल्टीमीटर का वायर इसके बॉडी में। अब मल्टीमीटर में चेक करता हूँ तो इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। अगर इधर 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं आती तो मैं इसकी वायरिंग को चेकआउट करता। तो इधर 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही, फिर भी गाड़ी हल्का रेस लेने में बंद हो जाती है, तो फिर ये इंजेक्टर को ओपन कर लेना है। तो इंजेक्टर के 8 नंबर का यह नट लगा रहता है। तो ये मैं खोल लेता हूँ। खोलने के बाद ये इंजेक्टर को निकाल लेना है। तो मैं इसको इंजेक्टर को निकाल लिया है और इसके अंदर ये सॉकेट निकाल लेता हूँ। आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं गांव देहात का हूँ। ज़्यादा सही तो मेरी भाषा ना समझ में आए तो ये जो होल बना है इधर इंजेक्टर मेरा फिटिंग रहता है और यही इसके अंदर कार्बन कचड़ा है। और इसके अंदर भी मैं इंजेक्टर को देखता हूँ तो इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा कार्बन कचड़ा है। यही कार्बन कचड़ा जो पतले पतले छेद होते हैं उसमें ब्लॉक हो जाते हैं और ब्लॉक हो जाने के हेड में पेट्रोल का छिड़काव नहीं कर पाता। तो मैं अच्छे से चेकआउट कर लेता हूँ छिड़काव करता है कि नहीं। तो मैं किक अप्लाई करता हूँ। तो मेरा इंजेक्टर प्रॉपर छिड़काव कर रहा है, तो इससे मालूम पड़ता है मेरा इंजेक्टर से कोई प्रॉब्लम है नहीं। जबकि इतना कचरा लगा है फिर भी इंजेक्टर प्रेशर के साथ छिड़काव कर रहा है। कभी कभी कम छिड़काव करता है तब ये प्रॉब्लम आ जाती है, गाड़ी हल्का रेस लेने में बंद हो जाती है। तो ये चेकआउट कर लेना है। तो मेरा इंजेक्टर भी सही है। अब क्या चीज़ चेकआउट करना है, फिर भी गाड़ी हल्का रेस लेने में बंद हो रही है, तो इसका ये जो मोटे मोटे दो पाइप लगे हैं और ये पाइप को, ये जो एक मोटा पाइप एक पतला पाइप लगा होता है, तो एक से पेट्रोल आता है और एक से जब फ्यूल पंप में एक्स्ट्रा पेट्रोल हो जाता है तो टंकी में चला जाता है। तो ये जो पतला पाइप होता है उसी के अंदर मेरा फ्यूल फिल्टर लगा रहता है। उस पाइप को निकाल लेता हूँ। निकालने के बाद फ्यूल फिल्टर को दिखाता हूँ। तो ये क्लिप दबा के पाइप को खींच लेना है। खींचने के बाद इसमें ये मेरा फ्यूल फिल्टर लगा है, तो इस फ्यूल फिल्टर को मैं निकाल लिया है। इसके अंदर बारीक बारीक कचरा भर जाता है। कचरा भर जाने के कारण ये पेट्रोल का फ्यूल पंप को अच्छे से पेट्रोल की सप्लाई नहीं भेज पाता। इसके वजह से भी गाड़ी हल्का रेस लेने में बंद हो जाती है।
तो ये चेकआउट कर लेना है। तो ECU को चेकआउट करने के बाद इंजेक्टर को भी चेकआउट कर लिया है। अभी ये सिगरेट फिल्टर को चेकआउट कर लिया है, फिर भी गाड़ी रेस लेने में बंद हो जाई है, तो TVS साइलेंसर को चेकआउट करना है। अब TVS साइलेंसर को कैसे चेकआउट करना है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर में TVS साइलेंसर का सॉकेट लगा रहता है, इस सॉकेट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसकी वायरिंग को चेकआउट करना है, और इसकी कभी कभी भी इससे वायरिंग कट जाती है तो ये ECU को प्रॉपर सेंस नहीं कर पाता, तो ये गाड़ी जब स्टार्ट करते हैं तो हल्का रेस लेने में बंद हो जाती है, और कभी कभी तो चलते चलते भी बंद हो जाती है, और बहुत ज़्यादा मिसिंग करने लगती है और स्टार्टिंग प्रॉब्लम करने लगती है। तो इसकी वायरिंग को चेकआउट करना है। वायरिंग भी सही है, फिर भी गाड़ी रेस लेने में हल्का बंद हो जाती है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर को खोल के अच्छे से क्लीन कर देना है, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर के अंदर पतले पतले छेद होते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं कार्बन कचरा की वजह से, तो उसको पेट्रोल और हवा प्रॉपर नहीं मिल पाती। न मिलने के कारण ये गाड़ी हल्का रेस लेने में बंद हो जाती है, तो उसको भी क्लीन कर देना है, इतना चेकआउट कर लेना है। अब फिर भी ये प्रॉब्लम ना सॉल्व हो तो ये जो मेरा थर्मल साइलेंसर है इसको चेकआउट करना है। कभी कभी थर्मल साइलेंसर ख़राब हो जाता है, या फिर बेस से वायरिंग कट जाती है, करने की वजह से ये ECU को प्रॉपर सेंस नहीं कर पाता कितना। तो ये अब इसको कैसे चेकआउट करना है, ये थर्मल साइलेंसर को, तो इस सॉकेट को मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मल्टीमीटर को बेस बोल्ट पे सेट कर लेना है। अब मैं मल्टीमीटर को बेस बोल्ट पे सेट कर लिया है। सेट करने के बाद मल्टीमीटर के दोनों वायर, ये थर्मल साइलेंसर का जो सॉकेट है उसी में दोनों वायर अटैच करना है मल्टीमीटर के। अब इसमें मल्टीमीटर में रीडिंग कितना आना चाहिए, 3 से लगा के 16-17 तक रीडिंग आ रहा है तो समझ लेना है मेरा थर्मल साइलेंसर सही है, क्योंकि मैं दूसरी गाड़ी का चेकआउट किया है। तो इसमें रीडिंग कितना आ रही है, 16, 3 से लगा के 16-17 तक रीडिंग आ रहा है, तो मेरा थर्मल साइलेंसर सही है। तो इससे मालूम पड़ता है मेरा ये थर्मल साइलेंसर सही है। तो 4, 5, 6 चीज़ें चेकआउट करना है। तो ये आप कभी इस तरीके से प्रॉब्लम आती है, स्टेप बाय स्टेप चेक करोगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब मैं ये ECU को लगा देता हूँ। ECU को लगाने के बाद ये 90 डिग्री में फिक्स करता हूँ। तो ये मेरी बाइक प्रॉपर स्टार्ट है। अब बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपर रेस ले रही है। तो जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आए तो 5-6 चीज़ें चेकआउट करना है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।